गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डी पॉलीगोनिक फॉर्मूला किया था और नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का 5.1 स्टार्ट हो चुकी है हमारी। आज उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 विच इज़ कंटेंट इन 100 फैक्टोरियल। जैसे डी पॉलीगोनिक फॉर्मूला क्या था, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ p विच इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ कंटेन इन n फैक्टोरियल। तो हमें वो एक प्राइम नंबर और n चाहिए। तो n की वैल्यू है कितनी है 100 और p की वैल्यू कितनी है प्राइम नंबर। तो वो थ्योरम क्या थी कि जो कितने नंबर आएंगे वो ये आएंगे n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम n/p करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है आपके पास कि कोई भी नंबर है अगर डेसिमल नंबर, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने n/p किया। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 33 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको पता है 0 से लेके यहाँ 32 आएगा, यहाँ 33 पॉइंट समथिंग ये आएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, उसका जस्ट पीछे वाला यानी कि 33। फिर क्या करना होता है, n/p स्क्वायर करो। तो n/p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो n/p कर चुके उसी को एक बार और p से डिवाइड कर दो। तो हमने 33 तो कर चुके थे, उसको एक बार और 3 से डिवाइड किया, वो आया 11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्योंकि ये खुद इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा सेम। फिर n/p क्यूब करना है। तो हम n/p की क्यूब क्यों करें, जब n/p स्क्वायर है उसको एक बार p से और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि n/p स्क्वायर बाई p ये क्या बनेगा n/p क्यूब। ठीक है, तो हम n/p की स्क्वायर निकाल चुके हैं। जो 11 है 11 को 3 से डिवाइड किया है 3 पॉइंट समथिंग, ये आपके पास 0 है 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग यानी कि यहाँ पे आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके पीछे वाला 3। फिर n/p की पावर 4 किया तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि p तो हमारा 3 रहा, ये कितना आ गया 1। फिर आगे करेंगे n/p की पावर 5। जब आपने 1/3 किया तो ये 0.3 आएगा, 0.3 यानी कि यहाँ उसके पीछे वाला उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, पीछे वाला इंटीजर जो 0। आगे सारे 0 0 होते जाएंगे, इसलिए हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है ना आपके पास डी पॉलीगोनिक फॉर्मूला। तो इन तीन को ऐड कर लो, आपके पास आ जाएगा 48। ऐसे ही सेकंड है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 कंटेन इन 1000 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू 1000, ये ध्यान रखना यहाँ प्राइम नंबर होना चाहिए, वो थ्योरम सिर्फ प्राइम पे लगती है। तो p की वैल्यू कितनी है 7। तो सबसे पहले n/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, मतलब 1000 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 142 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसके पीछे वाला इंटीजर कौन हुआ 142। फिर n/p स्क्वायर करना है, हम n/p को एक बार और p से डिवाइड करते हैं, p हमारा 7 है तो 142 को 7 से करेंगे 20 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 20 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। p क्यूब करेंगे, इसी 20 को आप 7 से डिवाइड करोगे 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, या 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि n/p की पावर 4 करोगे, यानी कि इस 2 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, जो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर पीछे वाला 0 होता है। आगे सारे 0 आते जाएंगे, इन सबको ऐड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा हाईएस्ट पावर। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 9 विच डिवाइज 365 फैक्टोरियल। अब देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले हमें इसे प्राइम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 के प्राइम फैक्टर किए हमने 3 की क्यूब। अब इसका 3 की क्यूब का निकालेंगे, पहले हम p का निकालेंगे, फिर p स्क्वायर, फिर p क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले p के लिए करेंगे, p 3 आ गया। 3 आने के बाद 3 स्क्वायर, तो p की वैल्यू 3 आ गई, n की वैल्यू 365 आ गया। n/p स्क्वायर जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किए हैं। उसके बाद n/p की पावर 4 करोगे तो 13 को 3 से डिवाइड किया, जो आएगा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4। n/p की पावर 5 करोगे 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और p की पावर 6 करोगे तो 1/3 यानी कि 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। बस वहीं तक चलना, आगे सारे 0 होते जाएंगे। ठीक है, इनको ऐड कर लिया, लेकिन 3 का नहीं चाहिए हमें, 3 के स्क्वायर का चाहिए। 3 स्क्वायर का मतलब जो आपने 3 का निकाल लिया ना, उसकी जितनी पावर थी उतनी से डिवाइड कर दो। 3 की स्क्वायर थी तो 179 को उसकी 3 की स्क्वायर जो पावर थी 2 उससे डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लो, आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 का। ऐसे ही आपके पास 6 का करना है, 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3। तो अगर अलग अलग प्राइम फैक्टर अगर प्राइम की पावर में है तो हम उस r से डिवाइड कर देते हैं। अगर अलग अलग है जैसे p इंटू क्यू का, तो p का अलग निकालेंगे, q का अलग निकालेंगे, दोनों में मिनिमम आपके पास आ जाएगा हाईएस्ट पावर। जैसे इसके प्राइम फैक्टर क्या बने 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 2 के लिए हमने अलग निकाल दिया, जैसे पहले किया। पहले क्या किया था हमने 2 का निकालने के लिए 500 को
2 से डिवाइड किया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 250 आया, फिर 250 को फिर 2 से डिवाइड किया, ऐसे करते गए कहाँ तक, जब तक 0 पॉइंट समथिंग आ जाए उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, 2 का निकाल लिया, सेम आप 3 का निकाल लो। 2 × 3 है, तो इन दोनों में 494 में और 247 में सबसे मिनिमम कौन है, 247, तो आपके पास हाईएस्ट पावर आ जाएगी 247। ठीक है, ऐसे ही 180 का है, 180 के ये खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाए हमने, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 5 की पावर 1, तो हम 2 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे। अगर 2 की स्क्वायर है तो 2 का निकाल के उसको 2 उस पावर से डिवाइड कर देंगे, 3 का स्क्वायर है तो 3 से निकाल के और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पावर इसकी भी 2 है, और 5 का निकालेंगे, फिर तीनों का मिनिमम देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने 2 के लिए निकाला, लेकिन 2 स्क्वायर चाहिए था, तो जो 2 वाला आ गया उसकी पावर कितनी है 2, इससे डिवाइड कर दो, 2 स्क्वायर का आ जाएगा। फिर 3 का निकाला, ठीक है, 3 की स्क्वायर का चाहिए तो पावर 2 है, इसको आप 2 और से डिवाइड कर दो, 24, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है एग्जैक्टली। ठीक है, फिर क्या निकालना था, 5 भी है तो 5 का निकाल लिया। अब इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन है, 49, 24 एंड 24 में 24, तो हाईएस्ट पावर आ गई 24। ऐसे आपका 6 था, फाइंड द नंबर ऑफ 0 एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल व्हेन द रिटर्न इन ऑर्डिनरी डेसिमल नोटेशन विदाउट फैक्टराइल साइन। ये कहता है फैक्टराइल साइन में नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होना चाहिए। कितनी जीरो आएगी राइट हैंड साइड में 11 फैक्टोरियल के, तो हम क्या करेंगे, हम 10 की देख लेंगे कितनी पावर में हाईएस्ट पावर आएगी, 10 की पावर ही चाहिए ना, कितनी जीरो आएगी। तो 10 के पहले 10 खुद प्राइम नंबर ने, इसके 2 × 5 प्राइम फैक्टर बनाए, फिर 11 फैक्टोरियल है तो सीधा 11 क्या 2 के लिए निकाल लेंगे और 5 के लिए निकालेंगे, दोनों में मिनिमम 2 है, इसका मतलब आपके पास 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 10 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 2, और 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 2 जीरो आ गई। आगे देखो, प्रूफ दैट 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इज इवन व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर। अगर ऐसा कुछ आए तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। सबसे पहले यह कहता है कि जब आप 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल की स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा ना वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, अब ये देखो आपने किया था कि NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये आप किसकी वैल्यू होती है, NCR की। सबसे पहले हम इसको 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, इसको n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और n को क्या लिख सकते हो 2n माइनस n। ये देखो NCR टाइप का बन गया, n की वैल्यू यहाँ 2n है, n फैक्टोरियल यानी कि 2n फैक्टोरियल बाय r की वैल्यू यहाँ n है, 2n माइनस r यानी कि n की वैल्यू 2n है, r की वैल्यू n है, तो 2nCn बन गया ये। ठीक है, वैसे ये ज़रूरी भी नहीं था, बस बताने के लिए है। अब हमें क्या करना है, ये वन निकालने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि एक इंटीजर, क्योंकि ये सिर्फ इतना बताने के लिए कि एक बाइनोमियल बन गया, और बाइनोमियल का कोफिशिएंट हमेशा एक इंटीजर आता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक इंटीजर कंसीडर करेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इंटीजर में आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इंटीजर इवन दिखाने के लिए क्या करेंगे, पहले n = 1 के लिए इसे प्रूफ करेंगे, फिर n = m के लिए जूम कर लेंगे और n = m+1 के लिए प्रूफ कर देंगे। n = 1 के लिए यहाँ 1 पुट करो, 2/1 यानी कि 2, तो ये एक इवन नंबर आ गया, यही हमें शो करना था। फिर n = m के लिए मान लो एक इवन नंबर आएगा, तो यहाँ m पुट किया और जो भी वैल्यू आई वो इवन यानी कि 2 के मल्टीपल में आएगी। ठीक है, ये हमने 2 के इसकी वैल्यू लिख ली। फिर m+1 के लिए हम शो करेंगे, यहाँ n की जगह m+1 और m+1 फैक्टोरियल, ये कितना बनेगा 2 बार मल्टीप्लाई में 2m + 2 फैक्टोरियल बाय m+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, 2m + 2 फैक्टोरियल को 2m + 2 2m+1 यानी कि n फैक्टोरियल क्या होता है n-1 n-2 n-3 अप टू सो ऑन। तो ये हमें 2m तक ही चाहिए ताकि नीचे वाला कैंसिल कर सके। 2m फैक्टोरियल हम यूज करेंगे, 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल की वैल्यू जो 2 की आएगी। ठीक है, और m+1 फैक्टोरियल था तो हम इसको भी खोल लेंगे, क्योंकि n+1 फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, n+1 फिर एक कम कर दिया, n बन गया, इसका फैक्टोरियल आगे कम करो या ना करो, तो इसमें एक कम किया m फैक्टोरियल, ऊपर स्क्वायर भी थे। इसकी वैल्यू कितनी है 2 के। अब रह गया ये नंबर, ये भी एक इवन दिखाना है। इसमें से देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन लो, m+1 से m+1 कैंसिल हो, 2 × 2 m+1 बच गया। ठीक है, और डिवाइड बाय m+1 × 2 के, ये सारे देखो 2 के मल्टीपल हैं, 2 का मल्टीपल एक इवन नंबर होता है, इसलिए ये कब इवन आया, जब आपके पास 2m फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल है, यानी कि 2 × कुछ था। तो बाकी हम कल करेंगे।